माननीय सांसद श्री वीके पार्थसारथी जी, माननीय सांसद श्री वाचस्पति नागराजू जी, पूर्व डिप्टी सीएम गोवा श्री चंद्रकांत केवलेकर जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हरि सिंह जी और उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय हमारे अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधि, उपस्थित पाल बघेल समाज से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, ये ब्रजभूमि है। आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर जिसे भगवान बांके बिहारी और कृष्ण कन्हैया का सानिध्य प्राप्त हुआ था और निरंतर उनकी आशीर्वाद की कृपा इस पूरे ब्रज क्षेत्र में बरसती है। आज इस पावन धरा पर भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का इस समारोह में आगमन हुआ है। मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का भी आगमन और उनका सानिध्य भी आज हमें प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आज के समारोह में उनके आगमन पर उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे हरियाणा के माननीय राज्यपाल महोदय, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय बंगारू दत्तात्रेय जी, आज उनका मार्गदर्शन यहां पे प्राप्त हुआ है। इस समारोह को महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति माननीय श्री राम सिंधे जी का और अन्य माननीय जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इन सभी सम्मानित अतिथियों का मैं उत्तर प्रदेश आगमन पर और इस समारोह में जो लोक माता के लिए समर्पित है, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अपने राष्ट्र नायकों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है, उस समारोह, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसका एक उदाहरण है यह समारोह। लोक माता के द्वारा वे महारानी एक मालवा साम्राज्य की थी, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था। लेकिन मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारतीय दृष्टि डाल करके उन्होंने भारत के विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक
जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने की जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का समारोह है लोक माता की त्रिशताब्दी यानी 300वीं जयंती समारोह का ये महोत्सव। जब भी समाज अपने नायकों से, राष्ट्र नायकों से, नायिकाओं के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आगे की कार्य योजना बनाता है, एक प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, दुनिया का कोई बैरियर उसके मार्ग में बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। और यह लोक माता का वह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाता है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। भारत की विरासत को बचाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, इसमें राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया, इसका पैसा उन्होंने स्वयं के लिए अर्जित, उनकी स्वयं की संपत्ति से जो अर्जित होता था, उस धनराशि से ही उन्होंने पुरी के मंदिर का, गया के मंदिर का, काशी विश्वनाथ के मंदिर का, केदारनाथ धाम के मंदिर का, महाकाल के मंदिर का, ओंकारेश्वर के मंदिर का, सोमनाथ के मंदिर का, भीमा शंकर के मंदिर का और रामेश्वरम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने किया था। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है, इसकी लंबी श्रृंखला है। और जीवन कितना जिया था? मात्र 70 वर्ष। बहनों और भाइयों, यही तो लोक माता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो हम सबको आज एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान कर रहा है। और इसी से प्रेरित होकर के आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लखपति दीदी का कार्यक्रम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को लेकर के ये जितने भी अभियान हैं, या फिर काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, या फिर महाकाल में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य हो, या सोमनाथ मंदिर और रामेश्वरम के मंदिरों पर किए जाने वाले नए कार्य, ये सभी उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जो भारत की आज की आवश्यकता को एक नई पहचान दिला रही है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, सुरक्षा का मापदंड क्या होना चाहिए, ये लोक माता ने 300 वर्ष पहले अपने उस मालवा साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा के जो गुण सिखाए थे। आज जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, भारतीय सेना जब आज एयर स्ट्राइक करती है, और जब पहलगांव के बाद पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और भारत घुस करके मारता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब भारत के बहादुर जवानों ने
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके उसके एयरपोर्ट को तहस नहस करके दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। ये लोक माता को विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो 300 वर्ष पहले उन्होंने अपने साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा और सुरक्षा के गुण हम सबको सिखाए थे। और हमें गौरव की अनुभूति होती है कि लोक माता की त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के समारोह के साथ हम लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, लोक माता का यह विराट व्यक्तित्व है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक वे लोग थे जो बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, कानून व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते थे, तमाम लोगों की सुरक्षा में सेंध लगवाते थे और लोक माता के नाम पर बने हुए डिग्री कॉलेज का नाम बदल देते थे। और आज डबल इंजन की सरकार और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर करती है। मेडिकल कॉलेज का नामकरण। आगरा में भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, लोक माता की स्मृति को समर्पित होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई थी। जैसे काशी की बनारसी साड़ियां हैं, ऐसे ही लोक माता ने 300 वर्ष पहले महेश्वर में महिष्मती साड़ियों को बनाया था। उसकी कारीगरी उतनी ही विख्यात है जैसे काशी की रेशम की साड़ियां हैं। ये लोक माता को समर्पित वे कार्य हैं जो आज हम सबको देखने को मिलते हैं। आज भी उसकी स्मृति उसी रूप में बनी हुई है और सचमुच कार्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। आज इस पूरे समारोह को यहां पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारत के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी यहां पर स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से और आप सभी उत्साही आगरा वासियों और हमारे फिरोजाबाद से भी कुछ लोग आए हैं, उन सभी आप सभी बंधुओं की ओर से, बहनों की ओर से मैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी का, उनके साथ आए हुए अपने सभी सम्मानित अतिथियों का मैं एक बार फिर से लोक माता की स्मृति को समर्पित इस त्रिशताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। सीएम योगी ने पाकिस्तान में भारत ने एयर स्ट्राइक किया, इसका जिक्र किया। पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ा दिया, इसका भी सीएम योगी ने जिक्र किया है। आज भारत घर में घुसकर मारता है।